हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि यूपी टीजीटी पीजीटी की ढेर सारी वैकेंसीज जो है 2020 में आपको देखने को मिला है। होपफुली आप सभी लोग अपने अपने फॉर्म को आज से ही फिलअप करना स्टार्ट कर दिए होंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ एनालिसिस करके जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी की जो 2016 की वैकेंसीज आई हुई थी, जिनका एग्ज़ाम मार्च 2019 में हुआ था ऑलमोस्ट, उससे रिलेटेड उनके क्वेश्चंस पेपर्स से एनालिसिस करके और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के, उनसे एनालिसिस करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा, सो दैट आप लोगों को एक तरीके से आइडिया लग जाए कि कौन सा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है और हमें किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो आज आप लोगों को मैं उस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी। सो चैनल से बने रहें और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, बिकॉज मेरे चैनल के माध्यम से यूपी टीजीटी पीजीटी की जो क्लासेस हैं अब स्टार्ट हो जाएंगी और आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैं अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कवर करूँगा। और तो और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो हैं काफ़ी डाउट्स जो है कमेंट्स के माध्यम से पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के 1 मिनट के डाउट्स जो है 1 मिनट के लिए सारे डाउट्स मैं आप लोगों को क्लियर करूं, जो कि इस प्रकार है। एप्लीकेशन फॉर्म रिलेटेड ऑल डाउट्स। एप्लीकेशन फॉर्म जो है फ्रेंड्स 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। आप लोग फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए विथ फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज अगर थोड़ा भी अगर करेक्शन हो गया, गलत हो गया, तो करेक्शन डेट नहीं आएगी। आप लोगों को उसी में अच्छी तरीके से फॉर्म जो है पूरे पढ़कर नोटिफिकेशन फॉर्म फिलअप कीजिए। और इसकी करेक्शन डेट मैंने ऑलरेडी बता दिया कि करेक्शन डेट कोई नहीं है, आपको एक ही बार में फॉर्म पूरा फिलअप करना है। और तो और दूसरी चीज़, कैटेगरी ईडब्ल्यूएस। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने डाउट्स पूछा है कि जो उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो पिछले साल का है या फिर मार्च 2020 के पहले का है। देखिए, जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा, वह एक फिनेंशियल ईयर में बना होना चाहिए, यानी कि मार्च 20 से लेकर मार्च 21 तक आपका जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वैलिड रहेगा। यदि इसके बीच में, यानी मार्च 20 और मार्च 21 के बीच में यदि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड सर्टिफिकेट। सो फ्रेंड्स, अगर इसके पहले का है, यानी मार्च 20 के पहले का है, तो आप लोग के पास अभी 1 महीने का टाइम है। प्लीज़ गो एंड मेक योर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्विकली, बिकॉज अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आप इसके डिटेल्स को फॉर्म में फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो यह था फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड डाउट्स। क्वालिफिकेशन, यस, बहुत ही पेचीदा एक सवाल है कि सीपीएड एलिजिबल है कि नहीं, बीपीएड एलिजिबल है कि नहीं, और बीपीईएस एलिजिबल है कि नहीं, और बीपीई एलिजिबल है कि नहीं। ये सारे डाउट्स जो है फ्रेंड्स कमेंट्स के माध्यम से मुझे मिले हैं। एज़ पर नोटिफिकेशन, जैसा कि नोटिफिकेशन में देखने को मिला है कि उसमें क्लियरली मेंशन है टीजीटी के लिए कि आपका सीपीएड होना चाहिए, सीपीएड होना चाहिए। तो सीपीएड जो होता है फ्रेंड्स आफ्टर 12th पास होता है। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन बीपी है देन आल्सो यू कैन फिल अप योर फॉर्म। बीपीईएस है देन आल्सो यू कैन फिल अप योर फॉर्म। बीपीएड है देन आल्सो यू कैन फिल अप योर फॉर्म। बट इन पीजीटी केसेस, यानी पीजीटी के लिए यदि अप्लाई करना चाहते हैं, देन आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, देन आफ्टर बीपीएड होना चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। सो फ्रेंड्स, और तो और जो ऑप्शन में बहुत सारे फ्रेंड्स का डाउट है कि ऑप्शन में केवल सीपीएड आ रहा है, यानी कि जो टीजीटी की जो वैकेंसीज है उसमें केवल ऑप्शन में क्वालिफिकेशन में सीपीएड आ रहा है। देन यू कैन मेंशन योर क्वालिफिकेशन, यानी कि नॉट ओनली सीपीएड, आप अपना क्वालिफिकेशन जो है वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एग्ज़ाम पैटर्न। यस, मैंने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा पिछले वीडियो में मैंने बताया था
कि एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा फ्रेंड्स। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज सिलेबस देखकर आपको लगा होगा कि ये जो एग्ज़ाम होगा वह केवल हिंदी मीडियम के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके बाइलिंगुअल पेपर्स होंगे, हिंदी में भी पूछा जाएगा, इंग्लिश में भी साइड बाय साइड होंगे। और मैं आप लोगों को जो पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था यानी यूपी टीजीटी का 2016 का जो नोटिफिकेशन आया था, जिसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, उसका भी मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, सो दैट आप लोगों को एक तरीके से आइडिया लग जाए और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बता दिया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। और तो और साथ में ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम होगा वो 125 क्वेश्चंस होंगे उसमें, और पर क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स। इस प्रकार से जो क्वेश्चंस होंगे, जो टोटल मार्क्स होंगे 500 मार्क्स होंगे। और आपको टारगेट कितने मार्क्स लेकर चलना है? आपको टारगेट लेकर चलना है कि आप लोग कम से कम 100+ क्वेश्चन जो है सही कर आए। देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। बिकॉज जो 2016 की जो वैकेंसीज थी उसमें एग्ज़ाम था, रिटन एग्ज़ाम था, प्लस इंटरव्यू था। तो इसके लिए यानी कि एग्ज़ाम के लिए जो इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स थे, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे, वो 3 गुना अभ्यर्थियों को, यानी जितनी भी वैकेंसीज थी उसके सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। बट दिस टाइम 2020 नोटिफिकेशन में क्या है, आपको देखने को मिला होगा कि इसमें केवल और केवल रिटन बेस्ड आपका सिलेक्शन है। तो जो प्रीवियस जो कट ऑफ थी उसके अनुसार यदि आप 100+ क्वेश्चन जो है इस बार क्वेश्चन सही करते हैं तो आप अपने आप को समझ लीजिए कि सेफ जोन में है। बिकॉज इस बार वैकेंसीज भी हैं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स बोले कि पिछले साल वैकेंसीज भी कम थी, जस्ट इस बार डबल है। सो वैकेंसीज़ की कोई भरोसा नहीं है, बिकॉज नोटिफिकेशन में लिखा गया है क्लियरली कि आयोग द्वारा जो आपकी पोस्ट है उसको घटा भी दिया जा सकता है और बढ़ा भी दिया जा सकता है। पिछली बार 2-3 वैकेंसीज़ कम भी हो गई थी फाइनली, तो इसके भरोसे मत रहिए आप। मैं एक तरीके से ओवरऑल एनालिसिस करके बता रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ कि आप 100+ क्वेश्चन कैसे सही करेंगे। बट यदि आप क्वेश्चन देखेंगे, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग थोड़ा भी अगर अपनी पकड़ बनाकर रखेंगे सब्जेक्ट्स के ऊपर, देन यू कैन ईजिली स्कोर 100+ क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, यह था। और एक्सपेक्टेड डेट देखिए, जो पिछला जो वैकेंसी आया था 2016 में, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में हुआ था ड्यू टू इलेक्शन पर्पस। तो इस बार का जो है, मुझे जहाँ तक एक तरीके से एक्सपेक्टेड है, इसको आप एकदम पत्थर की लकीर मानकर मत समझिए कि यही होगा। बट मुझे जो जहाँ तक लगता है कि इस बार योगी सरकार जो एग्ज़ाम कराएगी, बहुत फास्ट एग्ज़ाम कराएगी। बेशक आपका जो रिजल्ट होगा वो इलेक्शन बाद आएगा, और इसलिए मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप एक मत सोच के चलिए कि पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था वो 3 साल बाद हुआ था नोटिफिकेशन के बाद, तो इस बार भी ऐसे होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपका एग्ज़ाम नहीं भी होता है, देन यू कैन आल्सो स्कोर गुड मार्क्स इन योर KVS एग्ज़ाम। जो अपकमिंग KVS एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि अच्छे से पढ़ाई करेंगे, TGT पर्पज़ से पढ़ेंगे, देन आल्सो आपका जो DSSB TGT का एग्ज़ाम है उसके लिए भी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। KVS जो अपकमिंग जो वैकेंसीज जो देखने को मिलेंगी उसमें भी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। इवन NVS के लिए भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे इन एन एडवांस। सो फ्रेंड्स, यह था एक्सपेक्टेड डेट, मैंने बताया आपको। अब मैं चलता हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है जो कि यूपी टीजीटी के सापेक्ष जो मैंने एनालिसिस करके बनाया है उसको इस तरीके से देख सकते हैं। जो पहला जो है हिस्ट्री, यानी कि जो भी आपका पेपर है उसका हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि इसका हिस्ट्री क्या है। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने देखा था उसमें इंडिपेंडेंसी के पहले फिजिकल एजुकेशन के कितने कॉलेज थे, इंडिपेंडेंसी के बाद कितने कॉलेज हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। सबसे पहला कॉलेज कौन था इंडिया में, और तो और थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड भी याद करना है कि जर्मनी की क्या हिस्ट्री थी रिगार्डिंग योर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन जो है देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और फिर इसके बाद जो है चलते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी। देखिए फ्रेंड्स, आपके सब्जेक्ट्स में एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो एक तरीके से मास्टर माना जाता है, मास्टर टॉपिक है। इस पे आप लोग, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हिंदी मीडियम से हैं, और तो और
बायोलॉजी उनका सब्जेक्ट नहीं रहा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से एश्योरेंस आपको देता हूँ कि आप लोगों को ऐसे टॉपिक और ऐसे न्यूमेरिक के माध्यम से आप लोगों को ऐसे याद करा दूंगा कि आपको एकदम बायोलॉजी तो आपको लगेगा कि बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को एश्योरेंस देता हूँ कि आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ऐसे ऐसे निमोनिक्स बताऊंगा कि आपको तुरंत याद हो जाएगा और क्वेश्चन देखेंगे जैसे एग्जाम में तो आप इजीली क्लिक कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आप एकदम टेंशन मत कीजिए, बिकॉज मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से अभी जो अगला टॉपिक होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मैं बताऊंगा। यदि आप नहीं देखें तो एक डेमो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मेरा जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए जॉइंट्स का मैंने प्रकार बताया है, कैसे बताया है, आप लोग उससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो फर्दर जो वीडियो बनेगा आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वो कितना फ्रूटफुल होगा, कितना इंपॉर्टेंट होगा और कितना आप लोग उसको ग्रैब कर सकते हैं। ये सब सारी जो है डेमो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह था। और चौथा टॉपिक होगा आपका सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन और पांचवा टॉपिक होगा टूर्नामेंट से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि इतनी टीमें हैं तो कितने लोगों को बाई मिलेगा, सबसे पहला बाई किस टीम को मिलेगा और कितने मैचेज होंगे। ये सब सारे क्वेश्चन जो है टूर्नामेंट से रिगार्डिंग जो है पूछे जाते हैं और पूछे गए थे पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद बायोमैकेनिक्स जैसे लीवर उवर का यूज़ कैसे कहाँ होता है, ये सब सारी जानकारी। और मैंने बायोमैकेनिक्स से 2-3 टॉपिक्स जो है मैंने कवर किए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसको भी इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो भी मैंने बनाए हैं बायोमैकेनिक्स से, काफ़ी अच्छा फीडबैक आया आप लोगों का कि काफ़ी अच्छा फ्रूटफुल जो क्वेश्चंस हैं और सारे डाउट्स जो हैं स्टूडेंट्स के क्लियर हो रहे हैं। तो यह मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सराहनीय प्रयास है मेरे द्वारा। और तो और सातवां जो टॉपिक मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें भी आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं और इनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं। इसके बाद प्लेग्राउंड्स मेजरमेंट है। प्लेग्राउंड मेजरमेंट में देखिए जो पिछला जो क्वेश्चन आया हुआ था उसमें हॉकी से पूछा गया था और फुटबॉल से पूछा गया था कि उसके गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है, उसका विड्थ कितना होता है। ये सब जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और पिछला जो एनवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो पूरे प्लेग्राउंड मेजरमेंट ही पूछ दिया था सारे स्पोर्ट्स के। तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए एक एक बार। सबसे पहला जो है टास्क मैं आज आप लोगों को देता हूं कि अपना स्पेशलाइजेशन गेम के सारे मेजरमेंट जो है आप थॉरली रट जाइए, चाट जाइए। इसके बाद एक गेम और पकड़िए जो उससे इंटरलिंक्ड हो। जैसे देखिए इंटरलिंक्ड जो गेम होते हैं, कबड्डी हुआ, जैसे वॉलीबॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, ये सब चीज़ें जो है एक एक गेम जो है डेली याद करते चलिए। सो दैट आप लोग क्या होगा कि एक दिन ऐसा होगा कि आपको सारे मेजरमेंट जो है याद हो जाएगा। यदि याद भी हो जाता है, अगर भूल भी रहे हैं तो यदि ऑप्शन आप देखते हैं तो आप ईजिली जो है ऑप्शन पे ट्रिक कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स यह था प्लेग्राउंड मेजरमेंट। और 9th टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैं देखा 2016 के पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ लर्निंग। मैंने बताया ही था लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में आपको, मेरे प्रीवियस वीडियो जो है आप देख सकते हैं, उसमें मैंने लॉ ऑफ लर्निंग को न्यूमेरिक्स वाइज याद कराया है। और आप लोग एक बार अगर देखेंगे देन आई एम वेरी मच एश्योर्ड दैट यू विल गेट दैट टॉपिक वेरी इजली और उसको ग्रैस्प कर सकते हैं। बिकॉज मेरा जो पढ़ाने का पैटर्न है वो बहुत ही निमोनिक वाइज है। सो दैट जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वह अपने थोड़ा भी अगर प्रयास से अगर देखेंगे और थोड़ा सा समझेंगे तो जो है फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप एक तरीके से समझ लीजिए याद कर सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं। तो इस तरीके से 9 टॉपिक भी कवर हो जाएगा लॉ ऑफ लर्निंग में। और 10वां जो टॉपिक है दैट इज़ करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एसोसिएटेड विथ विच गेम, जैसे ईगट कप हो गया, ईगट कप किस खेल से रिलेटेड है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो वेन्यू ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन भी पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ गेम नेक्स्ट कहाँ पे होगा, ओलंपिक गेम कहाँ पे होगा, उसका मैस्कॉट क्या था, मोटो क्या था। ये सब सारी चीज़ें जो है इसके माध्यम से कवर किए जाएंगे। सो फ्रेंड्स यह था 10 टॉपिक। यदि इन 10 टॉपिक में आपका कमांड बन जाता है, बढ़िया से प्रिपेयर करते हैं, देन आई एम वेरी मच श्योर दैट यू विल
क्वालिफाई योर टीजीटी एग्ज़ाम एज वेल एज पीजीटी एग्ज़ाम। पीजीटी का मैं अलग से मैं सिलेबस कवर करूँगा, बिकॉज मेरे पास पीजीटी का अभी तक उसका क्वेश्चन पेपर नहीं आया हुआ है, और यदि जैसे ही आता है मैं उनको सिलेबस वाइज जो है अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा, और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी आप लोगों को कवर कराऊंगा। सो फ्रेंड्स, यह था टीजीटी के लिए। अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, और नवोदय विद्यालय का अभी इंटरव्यू जो है स्टार्ट होने वाले हैं। पहले टीजीटी का इंटरव्यू होगा, देन आफ्टर मिसलेनियस टीचर्स का इंटरव्यू स्टार्ट होगा। बिकॉज बहुत सारे वीडियो में कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि एनवीएस का इंटरव्यू जो है, रिमेनिंग इंटरव्यू कब होगा। तो फ्रेंड्स, अभी आप उसके लिए भी कमर कस लीजिए, बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा इंटरव्यू भी। और अपकमिंग वैकेंसीज इन केवीएस आल्सो यू विल गेट वेरी सून। और नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आता है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मेरे मोरल को और अप करेगा। मैं इसी तरीके से आप लोगों को और अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, दूंगा, सो दैट आपके जो मार्क्स हैं और इंक्रीज कर जाएँ। सो फ्रेंड्स, keep your preparation on. All the best for your upcoming exam. Thanks for watching. Have a nice day.